Good morning, students. How are you? Fine. Now, today I am going to teach you Razia the Tigress. Razia the Tigress, it is a poem in our English literature book. रजिया द टाइग्रेस, इससे पहले भी मैंने आप लोग को फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेंजा को डिस्क्राइब करके बताया है। अब मैं आप लोग को फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेंजा आज डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। नाउ and take a long circular route hiding behind bush and shrub. Once he knew his scent won't carry, in a flash he would erupt. It is our fourth stanza. In fourth stanza, the poet wants to say that in this stanza the poet describe how Sheru would hunt his prey. इस चौथे स्टेंजे में कवि बताना चाह रहा है कि किस तरीके से शेरू नाम का जो बाघ था वो शिकार किया करता था। शेरू वुड वॉक इन सर्कल टू थ्रो ऑफ हिज सेंट, देन ही वुड हाइड बिहाइंड द थिक bushes and the tall shrubs in the forest so that he remained out of sight and so that the threat of an imminent attack on them would not be डिटेक्टेड बाय द डियर। यानी कि वो किस तरीके से अपने आप को छिपाता था, झाड़ियों में, पेड़ पौधों की टहनियों में, घासों में, अपने आप को जंगल में छुपाता था ताकि जिससे कि दूसरा जानवर जो है यानी कि डियर उसको देख ना सके और उस पर आसानी से यह अटैक कर सके और उसका वो शिकार कर सके। क्योंकि बाघ या शेर जब शिकार करते हैं तो छुप करके करते हैं, वो पहले देखते हैं अपने शिकार को कहाँ पर है और शिकार को आहट भी नहीं होती और उस पर ये अटैक कर देते हैं। वंस he was sure that the deer had not picked up his scent, he would that he deer had not suddenly jumped out of the bushes and attacked them so fast that they would not even would who it is that had attacked them before they were mauled and killed। यानी कि जब इस बाघ को, शेरू को ये पूरी तरह से निश्चित हो जाता है कि नहीं यह सही है, उसको किसी भी तरीके से आहट नहीं है, कंफर्म है कि शिकार हमारे नज़दीक में है और अगले जो शिकार है डियर को थोड़ी सी भी आहट नहीं होने वाली है, मैं इस पे अटैक कर सकता हूँ और मौका देखते ही वह डियर के ऊपर में यानी हिरन पर अटैक कर देता है, उसे शिकार के रूप में ग्रहण करता है। इन फिफ्थ स्ट्रेंजा, डियर hadn't sniffed that thick and musty smell of his which people dubbed as tiger scent. He got the stag. This clause fell like a giant club. In fifth stanza, in this stanza, the poet described how Sheru's scent was musty and strong and how it was the perfect example of what was known as tiger scent. However, the deer had not managed to pick up that tiger scent. As a result, Sheru was able to hunt a stag that would fill the bliss of his family members. When Sheru was hunting the stag, his claws fell on the body of the stag in the same manners as a huge club with which you could easily beat any animal to death। यानी कि जब शेरू, इसमें बताया गया है किस तरीके से शेरू अपने आप को मैनेज करता है शिकार करने के लिए और किस लिए वो जाना जाता है, अपने क्लॉज के लिए किस तरह से वो अटैक करता है। और ये पूरा तरह से उदाहरण है कि टाइगर किस लिए जाने जाते हैं, शिकार करने के लिए। और जब डियर अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो आसानी से शेर उसका शिकार कर लेते हैं। रिजल्ट यह होता है कि शेरू आसानी से किसी एक जो नर हिरन है उसका शिकार करता है और शिकार करने का उद्देश्य क्या रहता है, अपने परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करना।
और भरण पोषण करने के लिए ही वो शिकार करता है। और जैसा कि आप जानते हो कि शेर जो होता है उसका क्लॉज या बाघ का बहुत फास्टली होता है। अगर वो किसी चीज़ को पकड़ ले अपने वज़न से तो क्या करता है, शिकार करने के लिए वो हिरन के ऊपर में चढ़ता है और उसका वज़न इतना ज़्यादा होता है कि वो जब दबोचता है किसी जानवर को तो आगे बढ़ नहीं पाता है, और जिस वजह से और फास्टली तेज़ भी रहता है और वो शिकार को अपने अंडर में दबोच लेता है, उसे मार देता है। तो आज मैंने आप लोग को 4th and 5th स्टेंजा को डिस्क्राइब किया। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्क्राइब 6th, 7th and 8th स्टेंजा।